यूज व्हाट इज अ बी ट्री, बताइए। बी ट्री का हमने कल क्या डिस्कस करा था? ये डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ बी ट्री ना। बी ट्री क्या था? एक आपका बैलेंस्ड सर्च ट्री है। कैसे बैलेंस्ड है कि देखिए अभी तक हमने जितने भी ट्रीज पहले लेक्चर्स में पढ़े उसमें क्या रहता था, एक नोड पे आपका एक की रहता था, ठीक। और आप बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी अगर बीएसटी की बात करें तो बीएसटी चाहे एवीएल हो चाहे बाइनरी सर्च ट्री हो, एक हमारी प्रॉपर्टी रहती थी कि लेफ्ट चाइल्ड की कीज जितनी भी हैं वो आपके सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उनकी जो कीज हैं वो हमेशा लेस देन होंगी अपने पेरेंट नोड की, और राइट साइड की क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू रह सकती हैं, ठीक। बट इसमें हमारा एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड ट्रीज, उसमें हमें एक एडवांटेज क्या मिलता था कि आपके जैसे एवियल ट्री में हमने देखा था कि आपका एक ही आपका हाइट जो मतलब आपका जितने भी ऑपरेशन रहते हैं जो आपके प्रोपोर्शनल रहते हैं हाइट ऑफ द ट्री के, ठीक है, वो हमारे लॉग एन में उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिल जाती है अगर हम बैलेंस्ड ट्रीज की बात करी जाए, ठीक। लेकिन एक तरीका हमारे पास और क्या है कि इंस्टेड ऑफ हम और हाइट को कैसे कंसाइज कर सकते हैं और हाइट को कैसे कम सकते हैं जिससे कि हमारे ऑपरेशंस की कॉस्ट जो भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक्सेस करने की वो कम से कम हो। तो एक तरीका हमें क्या बताया गया एमवे ट्री में, जहाँ पे आप अपने डेटा को एम तरीकों से सेग्रीगेट कर देते हो, ठीक। एक नोड के ऊपर आप कितने रख सकते हो, यू कैन हैव जितने उसके सब ट्रीज हैं उससे 1 लेस देन नंबर ऑफ कीज रहते हैं, ठीक। और आपका बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन करके कि आपके लेफ्ट जो की है उसके लेफ्ट सब ट्री विल बी लेस देन राइट सब ट्री विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से आपका ट्री ग्रो करता है। लेकिन आपकी हाइट और क्यों कम हो जा रही है, क्योंकि एक नोड पे आप एक की जगह कई सारे कीज को मर्ज कर सकते हो, राइट, सबको एक साथ एक नोड पे डाल सकते हो। तो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ योर एमवे ट्री, ठीक। लेकिन एमवे ट्री को अगर हम बैलेंस कर दे तो हमारा और हाइट को आप फर्दर कंसाइज कर सकते हो, ठीक। बैलेंस ट्रीज में हमको ये एडवांटेज और मिलेगा, ठीक, कि आपके बैलेंसिंग भी इट विल बी डन, राइट, बैलेंसिंग से आपको आपको और फायदा मिल सकता है, ठीक। तो बी ट्री क्या रहता है, आपका एमवे ट्री है, बस उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज है जो आपकी बैलेंसिंग में हेल्प करती है, ठीक है। क्या एडिशनल प्रॉपर्टी, और ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज, अगर हम इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली अप्लाई करेंगे, मतलब इसी तरह से आप जैसे जो प्रॉपर्टीज हैं आपको हमेशा मेंटेन करना है जब भी आप ट्री को क्रिएट कर रहे हो, ठीक। तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इट विल बी अ बैलेंस्ड एमवे सब ट्री, ठीक, जिसमें सारे के सारे लीफ नोड्स आपके सेम लेवल पे रहते हैं, तो एकदम एकदम ही परफेक्टली बैलेंस्ड है। और ये हमने क्यों परफेक्टली बैलेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके बहुत से हमारे यूजर्स क्या रहते हैं, डेटाबेस एक्सेस में रहते हैं, तो हम जितने भी ऑपरेशंस हमारे सीक्वेंशियल एक्सेस हो चाहे इंसर्शन डिलीशन सर्चेस हो, हम चाहते हैं कि बैलेंस सब ट्री आपका डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, ट्री रहेगा, तो आपके ये सारे ऑपरेशंस लॉगरिथमिक टाइम में इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ नोड्स पे डिपेंड करें, ठीक। और कल हमने ये भी देखा था कि बैलेंस ये आपका बी ट्री का यूज क्या है, डेटाबेस में इंडेक्सिंग क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और एक ही लेवल के लिए मल्टी लेवल इंडेक्सिंग आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग से क्या फायदा होता है कि रिकर्सिव एल्गोरिथम की तरह से बैलेंस्ड आपका ट्री है, तो आप देख सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में यू हैव टू मूव अहेड, जिससे कि योर ऑपरेशंस ऑफ सर्चिंग विल बी फास्टर, ठीक। तो आपका नंबर ऑफ, और क्यों होता है, क्योंकि जो है आपके जो मेन मेमोरी है वो लिमिटेड साइज की है, डिस्क जो जिसमें आपका डेटा ब्लॉक्स या पेजेस के फॉर्म में स्टोर होता है, वहां से आपको and depending upon the use you have to pick up the records from there and then place it in your main memory, ठीक। तो हम डिस्क जो एक्सेस आपके रहते हैं दे आर वेरी टाइम टेकिंग, ठीक, उनमें ज़्यादा हमें टाइम लगता है टू पिक अप रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिस्क, तो हम वो एक्सेसेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इन नोट्स को एक तरह से एक ब्लॉक या एक पेज ऑफ अ डिस्क की तरह आप समझिए, तो वो पूरे का पूरा ब्लॉक आपका मेन मेमोरी में आता है, आप उसमें से इंडेक्स को मैच कराते हो कि किससे आपका की मैच कर रहा है, ठीक। फिर आप क्या करते हैं, अगर उसमें से उन्हीं कीज में से मैच करें तो वेल एंड गुड, उसके इन कीज के साथ क्या रहता है, उनका पॉइंटर स्टोर है, 33 एक रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप रिकॉर्ड उठा के ले आइए, ठीक। और इनकेस ठीक है मैच नहीं कर रहा है तो आपको पता है वीएसटी टाइप का ट्री है, तो आपको पता है कि उसके चाइल्ड नोड पे कहीं ना कहीं पे होगा, तो जहाँ पे आप एक फॉलो करते हुए फ्रॉम रूट नोड टू द लीफ नोड पाथ पे फॉलो करते हुए आप जा सकते हो और उस पर्टिकुलर की को यूज कर सकते हो।
प्लीज के टायर हैं तो टोंजम हमका सही तुम पैसा थोड़ा ना। इज इट क्लियर? Any doubt till now? फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट करी थी। प्रॉपर्टीज सेम है, सिंपल है कि अगर आपके एक कोई नोड x है तो नंबर ऑफ कीज उसमें कितनी है, x डॉट n है। ठीक है, तो आपकी कीज कैसे अरेंज रहती है कि वन लेस देन, मतलब आपका नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है कि वन से लेकर xn तक का। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से आपकी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कीज एक नोड पे अरेंज रहती है। लीफ नोड है तो उसकी कोई इट इज एक्स डॉट लीफ, उसमें आपके कोई भी चाइल्ड नोड इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इंटरनल नोड है तो क्या रहता है आपके पास, अगर x डॉट n कीज है तो x डॉट n प्लस वन, वही चीज जैसे अगर आपके k सब ट्रीज है तो k माइनस वन कीज होती है। ठीक, यहाँ पे अगर आपके x डॉट n क्या है, नंबर ऑफ कीज एक नोड पे स्टोर है तो उसका प्लस वन नंबर ऑफ चाइल्ड हो जाते हैं। लीव नोड है तो उसमें कोई चाइल्ड होगा ही नहीं। ठीक, और ये आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि k1 लेस देन इक्वल टू, जो भी राइट सॉरी जो आपकी लेफ्ट सब ट्री है, ईच सब ट्री में कोई भी जो की होगी ki, ठीक, वो लेफ्ट वाले में जो जितनी कीज है वो लेस देन इक्वल टू होंगे आपके इस पेरेंट की से। ठीक, और राइट साइड में जितने भी सब ट्री में कीज होंगी दे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू योर पेरेंट नोड की की के। ठीक, तो इस तरह से आपकी बीएसटी की प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। ठीक, देन ऑल लीव्स हैव द सेम डेप्थ, ये तो पहले भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक, और नंबर ऑफ कीज हमारे एक पर्टिकुलर नोड पे कितनी हो सकती है, ये हम इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर को भी बता सकते हैं। इन ऑर्डर में हमने क्या देखा था, इट वाज गिव, अगर कोई ऑर्डर एम का हमारे पास ट्री है, ऑर्डर एम का मतलब क्या हो गया कि कितने उसके सब ट्रीज बन सकते हैं, एम ऑर्डर सब ट्रीज बन सकते हैं। ठीक, तो हमारी बाउंडेशन क्या हमारे पास थी कि कम से कम m/2 का सीलिंग फंक्शन, ठीक, आपके सब ट्रीज होने चाहिए, यानी m/2 सीलिंग माइनस वन आपकी कीज होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एम चाइल्ड या एम सब ट्रीज के साथ आपकी m-1 कीज रहेंगी या एंट्रीज रहेंगी। ये आपकी ऑर्डर के टर्म्स में था। एक हमारे पास टर्म और आता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है कि मिनिमम डिग्री दे दी हो ऑफ द ट्री, टी की वैल्यू दे दी हो, उसके टर्म्स में आपको पूछा जाए कि आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना है या कोई डिलीट करना है, राइट, तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए मिनिमम डिग्री। मिनिमम डिग्री क्या बताता है, ये भी एक आपको बाउंडेशन दे रहा है कि नंबर ऑफ कीज आपके बाउंड्स दे रहा है, नंबर ऑफ कीज एक पर्टिकुलर नोड पे कितनी हो सकती है। ठीक, रूट नोड को छोड़ के जितने भी बाकी नोड्स हैं, ठीक है, उनमें मिनिमम है ये मिनिमम डिग्री। ठीक, मिनिमम डिग्री मतलब मिनिमम इसके कितने चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक, डिग्री यही रहती है कि कितने उसके सब ट्रीज बन सकते हैं। तो हर रूट नोड में तो आपको पता है दो भी रह सकते हैं, दो चाइल्ड भी रह सकते हैं। ठीक, लेकिन रूट नोड को छोड़ के बाकी जितने भी आपके इंटरनल नोड्स हैं, दे शुड हैव एटलीस्ट टी चिल्ड्रन, यानी डिग्री टी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, टी चिल्ड्रन होने चाहिए, और टी चिल्ड्रन है तो नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, t-1, एक कम रहती, तभी तो आपका उस नोड से आप एक्सटेंड करते हो सब ट्रीज को। ठीक, और अगर और हमारे पास इसके अपर लिमिट क्या है, हमारी अपर लिमिट क्या है कीज के लिए, कि आपके एटमोस कितनी कीज होती है, इट इज आपकी जो कीज है ये टी क्या है, मिनिमम डिग्री है, ये क्या लिमिट दे रहा है कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, t-1 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये लोअर बाउंड है, और मैक्सिमम कितने हो सकती है 2t-1। ठीक है, हमारे पास रिलेशन है कीज का। ठीक है, चाइल्ड करेंगे तो कितने होंगे, सब ट्रीज होंगे तो कितने कहेंगे, मिनिमम डिग्री कितनी हो, कि एक कोई नोड है तो उसमें मिनिमम कम से कम टी चिल्ड्रन हो। ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2t हो सकते हैं। ठीक, हम किसी नोड को फुल कब कहते हैं, जब उसमें एग्जैक्टली 2t-1 आपकी कीज आ जाए, यानी उसके कितने 2t चाइल्ड है। ठीक है, तुम चाइल्ड से मतलब नहीं, अगर लीफ नोड है तो वहां पे चाइल्ड हो गए नहीं। नोड हमारी फुल कब होती है, जब हमारे उसमें एटमोस कितने अलाउड है, 2t-1, इतने नोड्स आपके, इतनी कीज अगर फिल हो जाए तो दैट नोड इज सेड टू बी फुल। ठीक, ये समझ में आ गया। एक एम के टर्म्स में बताया था, ऑर्डर के टर्म्स में, कि आपका लोअर बाउंड कितना है, m/2 का सीलिंग फंक्शन सम ट्रीज। ठीक है, और अपर बाउंड कितना है, मैक्सिमम कितने आपके सब ट्रीज हो सकते हैं, m हो सकते हैं, एक आपका कितना है इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डिग्री है। इज इट क्लियर क्लास, प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री जो ऊपर पढ़ी थी उन्हीं को एक लिखने का तरीका है।
बताइए। एनी डाउट? नहीं तो आगे बढ़े, यस नो में जवाब दीजिए। तो ये आपका बी ट्री का स्ट्रक्चर रहता है, जैसे एक नोड है, ठीक, 220, ठीक है, तो इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, एक राइट चाइल्ड है, ठीक है, उसमें अपने नंबर ऑफ कीज हैं, जितने भी लेफ्ट होंगे दे विल बी लेस देन, जो राइट है दे विल बी ग्रेटर देन। एक प्रॉपर्टी क्या है हमारी लीफ नोड्स में, यू विल हैव मतलब जितनी लीफ नोड्स हैं वो सारे के सारे एक लेवल पे हैं, वहां पे हमारे सारे एक लेवल पे होना जरूरी नहीं था, ठीक है। फिर हमारी हाइट रहती है, ठीक, हमारी हाइट, एक हमारे पास थ्योरम क्या है कि आपको पता है कि बैलेंस ट्री होगा तो वो कैसे ग्रो करता है, लॉगरिथमिक, नंबर ऑफ नोड्स के लॉगरिथमिक, ठीक है। ये कब होता था, जब ln आप यूज करते थे, कब, जब आपके बाइनरी ट्री था, बाइनरी ट्री में क्या रहता था, बेस 2 रहता था, यहाँ पे बेस क्या होगा, t, जो आपकी मिनिमम डिग्री है, कितने उसके मिनिमम चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम डिग्री के टर्म्स में बेस में आपकी हाइट जो होगी उसका रिलेशन नंबर ऑफ नोड से कितना दिया है, हाइट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ बेस टी, ठीक है, वहां पे लॉग एन रहता था, यहाँ पे इट इज ऑफ बेस टी, ठीक है, वहां पे बेस 2 रहता था, इट इज हाइट आपकी कैसे का रिलेशन क्या है नंबर ऑफ नोड से, अगर आपका हाइट दिया हो, राइट, तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लॉग बेस टी n प्लस 1/2। तो ये हमारे वर्स्ट केस में अगर हमें सर्चिंग करना है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच रहता है आपका ऑपरेशन ट्री के केस में, ठीक। तो वर्स्ट केस हाइट आपकी क्या हो सकती है, इट इज अगेन इन द केस ऑफ, इट इज स्टिल इन द, इट इज इन लोगैरिथमिक, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क एक्सेसेस जो प्रोपोर्शनल रहते हैं आपके हाइट ऑफ द ट्री के, ठीक है, वर्स्ट केस आपकी हाइट कितनी रहती है, इट विल बी लेस देन इक्वल टू योर n प्लस 1/2, ठीक, एंड इन दिस थिंग टू द आपका जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इट इज इन बेस ऑफ t, ठीक। तो ये आपकी हाइट ऑफ द बी ट्री का फॉर्मूला है, ठीक। अब हम इसके ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है। सर्चिंग बहुत ही सिंपल है, सर्चिंग कैसी है कि आपकी बाइनरी सर्च की तरह है, बीएसटी में जैसे आप सर्चिंग करते थे कि लेस देन है तो आप लेफ्ट में जाइए, ग्रेटर देन इक्वल टू तो राइट में जाइए, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या रहता था, 2 वे सर्चिंग रहती थी, यहाँ पे आपकी मल्टी वे हो जाएगी, एम वे हो जाएगी, क्योंकि आपके एम चिल्ड्रन नोड्स हैं, ठीक। तो क्या है, एक बी ट्री का सर्च भी एक आपका जनरलाइजेशन है बाइनरी सर्च ट्री की सर्चिंग का, ठीक है, एम वे हो जाएगा 2 वे की जगह, तो बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, ठीक है। हम अगर वी आर ट्राइंग टू फाइंड सम की के, ठीक है, फॉर योर फॉर अ नोड, एक आपका नोड एक्स दिया है, ठीक, उस पर हम सर्चिंग कर रहे हैं, तो जब तक कि आई की वैल्यू जितने नंबर ऑफ कीज उस नोड पे हैं उससे लेस देन है, और जो की है आपका, जो के है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल, या आपके मतलब ग्रेटर देन एक्स डॉट की से है, मतलब जितनी उस नोड पे कीज प्रेजेंट हैं, K1, K2, K3, ठीक है, जब तक के जो आप के सर्च कर रहे हो इसकी वैल्यू इन की से बड़ी, K1 से बड़ी है, K2 से बड़ी है, K3 से बड़ी है, तो आप क्या करते जा रहे हो, आई प्लस प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। क्यों, हम क्या करना चाहते हैं, इसकी को इसकी इस पर्टिकुलर नोड से मैचिंग कराना चाहते हैं, इस नोड पे जितनी कीज है सबसे कंपेयर कर रहे हैं, जब तक कि इसकी वैल्यू सारी कीज से बढ़ती जा रही बड़ी है तो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक। जैसे ही किसी की से मैच कर गई, यानी के इक्वल टू K3 अगर हो गया, कहीं पे की से हमारा मैच कर गया, तो क्या होगा, ये लूप से बाहर आएगा, ठीक। अगर i की वैल्यू x डॉट n नंबर ऑफ कीज से कम है, यानी इस नोड के विदिन ही आपका ये की मिल गया है, और की वैल्यू x डॉट के आई से बराबर है, जो आपकी की जहाँ पे आपने लूप स्टॉप करा है उस की के बराबर अगर आ गई तो वहीं पे रिटर्न कर देंगे, ठीक। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, इफ इट इज नॉट देयर, इफ इट इज नॉट सो, देन व्हाट वी विल डू, वी विल वी विल इसके इसके चाइल्ड में जाकर, इसके हम ट्री सर्च का x डॉट की जो आपका की है, ठीक है, इसके बराबर नहीं है, तो इट विल बी, वी हैव टू रीड दैट, वी हैव टू परफॉर्म द डिस्क रीड, ठीक है, इसके चाइल्ड में, ठीक है, इसके इफ इसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है इसकी की से, तो इट विल बी लाइंग समवेयर ऑन इट्स इन इट्स चाइल्ड नोड, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उसके चाइल्ड नोड की उठाकर लाएंगे, सॉरी, उस चाइल्ड नोड का जो उसका चाइल्ड है इस पर्टिकुलर की का, दैट पर्टिकुलर नोड भी पिक्ड अप, और हम अब क्या करेंगे, इस नोड में सर्चिंग करेंगे,
ठीक है, और ये ऑपरेशन कब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि आपको की ना मिल जाए या आप लीफ नोड तक ना पहुंच जाओ। अगर आप लीफ नोड तक पहुंच गए अभी भी की किसी से मैच नहीं कर रही है तो रिटर्न नल। ठीक है, कोई भी नोड उठाइए, उसके की से कंपेयर करिए। ठीक है, जब तक वैल्यू की से बड़ी है आप जिसको सर्च कर रहे हो तो आप आई प्लस प्लस करते रहें। ठीक, देन जैसे ही आपकी बराबर हो जाए या इसे आपकी वैल्यू आपकी की से लेस देन हो जाए, ठीक, तो आप क्या करोगे, लूप से बाहर आओगे। अगर बराबर होगी तो यानी आपका मैच हो गया। अगर इसे एक्सीड कर गई तो इसके माने क्या होगा, इसके चाइल्ड में लाई कर रहा है, इस नोड पे नहीं लाई कर रहा है, मे बी इट इज लाइंग इन सम चाइल्ड नोड। तो हम उस चाइल्ड नोड पे जाकर आपके वैल्यू को फेच करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सर्चिंग एल्गोरिथम है इसका, और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि मान लिया आपको कोई आइटम 49 को सर्च करना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 49 को पहले रूट नोड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, रूट नोड से वैल्यू कम है, बीएसटी ही की तरह है आपको। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट सब ट्री पे आप जाओगे। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री के आप की से कंपेयर करेंगे, 40 के बराबर है, नहीं है, 40 से बड़ा है तो आई प्लस प्लस। 56 के आप बराबर की आपकी क्या 56 से बड़ी है, नहीं, आपकी जो 56 से बड़ी नहीं है, 56 से कम है, तो आप लूप से बाहर आओगे। लूप से जब बाहर आओगे तो आप मैच करेंगे कि क्या जो जहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया क्या 40 के बराबर है, नहीं है बराबर, तो आप क्या करोगे, 40 का जो चाइल्ड है, ठीक है, वहां पे जाके, क्योंकि इसकी 49 की वैल्यू 40 से बड़ी है, तो अब क्या करेंगे, इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे। ठीक, इस नोड में कंपेयर करेंगे, फिर वही सर्च ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे जैसे बाइनरी सर्च ट्री में रहता था, बस यहाँ पे मल्टी वे हो गया है। सर्चिंग इज वेरी सिमिलर टू योर बाइनरी सर्च ट्री। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर क्लास? ठीक है, फिर इसका बी ट्री का इंसर्शन आता है। इंसर्शन इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर बाइनरी बीएसटी। ठीक है, क्यों इंसर्शन में हमें क्या ध्यान देना पड़ता है, जब आप वैसे आपका कॉमन है कि इंसर्शन आपका क्या रहता है, लीफ नोड पे ही रहता है, और आपका ट्री कैसे ग्रो करता है, बॉटम अप मैनर में। लेकिन हमारे पास एक यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आती है, कि हमारे पास एक लिमिट है कि हम एक नोड में कितने नंबर ऑफ कीज को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव अ लिमिटेशन देयर। ठीक है, अगर जितनी नंबर ऑफ कीज हमें प्लेस करना है उसे एक्सीड कर गया है तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओवरफ्लो करते हैं। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि आपको एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, m-1 की रह सकती है, मिनिमम कितनी होती है m/2 का सीलिंग फंक्शन -1, अगर ऑर्डर के टर्म्स में कहा जाए। ठीक है, आपकी कीज शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड दे शुड बी लेस देन ऑर्डर m। ठीक है, अगर m को एक्सीड कर गए, मतलब सॉरी m-1, m तो आपके सब ट्रीज होते हैं, नंबर ऑफ कीज कितनी होती है m-1। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कीज से m-1 जो अपर बाउंड है उसे एक्सीड कर गया है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वो नोड आपकी फुल हो गई है, आप उसमें और कीज को नहीं फिट कर सकते हो एंड इट इज एन ओवरफ्लो। ठीक, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्प्लिट द नोड। ठीक, आपको नोड को स्प्लिट करना पड़ेगा, एक नई नोड, दो नोड्स क्रिएट होंगी। ठीक है, जहां पे भी जो नंबर ऑफ कीज है m-1 से ज्यादा हो गया है तो आप क्या करते हो, उस नोड को स्प्लिट कर देते हो दो पार्ट्स में। ठीक, राइट, एक हाफ में, और स्प्लिट करने के बाद क्या आप करते हो, एक हाफ आपका जो मिडिल एलिमेंट है वो इसका पेरेंट बन जाता है। ठीक है, एक हाफ आपके लेफ्ट में आ जाता है, एक हाफ आपके राइट सब ट्री में आ जाता है। जो मीडियन एलिमेंट है वो पेरेंट नोड पे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो उसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये हमारे पास ऑर्डर 5 का ट्री है। ऑर्डर 5 का मतलब कितना हो गया, m=5, इसके कितने मैक्सिमम सब ट्रीज हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक, और इसके मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, मिनिमम कीज m/2 -1 का सीलिंग, यानी 2.5 समथिंग को जाएगा आपका, तो 3 के बराबर हो जाएगा। 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, यानी इसमें नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती है, मिनिमम 2 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है m-1 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपकी नंबर ऑफ कीज 2 और 4 के बीच में रहती है। ठीक है, कहीं पे भी अगर 4 से ज्यादा एक्सीड कर गई तो हम क्या करते हैं, नोड की स्प्लिटिंग करते हैं। मान लीजिए कोई एक नोड है, ठीक है, उसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं 11, आपने इंसर्ट करा 11, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 21 इंसर्ट करा, नेक्स्ट एलिमेंट 21 इंसर्ट हो गया। ठीक है, 14 इंसर्ट करा, 14 कहाँ इंसर्ट होगा, 11 और 21 के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि हमें ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है कि कीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहनी चाहिए। ठीक है, फिर 78 इंसर्ट करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 21 के बाद आ गया।
ठीक, अब ये क्या होगा, नोड फुल हो गई। फुल क्यों हो गई, क्योंकि 4 एलिमेंट्स अलाउड हैं ऑर्डर 5 की ट्री के लिए। अगर नोड फुल होती है तो हमें इसके बाद अगर कुछ इंसर्ट करना है तो हमारी नोड की स्प्लिटिंग होती है। मान लिए इसके बाद हमें 97 को इंसर्ट करना है, ठीक, 97 इन 4 कीज के बाद इंसर्ट करना है इस नोड के ऊपर। देन इन दैट केस व्हाट इट विल हैपन, योर नोड विल स्प्लिट। ठीक है, आपकी जो नोड में कौन से एलिमेंट्स हैं, 11, 14, 21, 78 एंड 97। ठीक, 97 को जैसे हमने इंसर्ट करा तो ये क्या होगा, ये स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट होकर क्या होगा, 21 अपने पेरेंट नोड पे चला जाएगा और इसके दो चाइल्ड बन जाएंगे, 11 और 14 एक तरफ और 78 और 97 दूसरी तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आपकी नोड की स्प्लिटिंग होती है। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट करने का। ठीक है, ऑर्डर 5 की ट्री है, मिनिमम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कीज कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो 78, 21, 14 इंसर्ट करा तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 कीज आपकी इंसर्ट हो गई। ठीक, अब आपने 97 को इंसर्ट करा, 97 जैसे इंसर्ट करेगा आपकी नोड स्प्लिट कर जाएगी और 21 कहाँ चला जाएगा, पेरेंट नोड पे चला जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हमने क्या इंसर्ट करना है, नेक्स्ट हमें इंसर्ट करना है, आपके इंसर्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, यू विल बी डूइंग द इंसर्शंस एट द लीफ ओनली। ठीक, तो 85, 74, 63 कहाँ आएंगे, 21 के राइट में आएंगे, तो 63, 74, 78, 85, 97। ठीक, जैसे ही आपने 63 इंसर्ट करा तो आपकी नंबर ऑफ कीज इस नोड पे कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक, 5 होगा तो क्या होगा, योर मिडिल नोड, योर मिडिल जो इंटरमीडिएट जो आपको बीच में की आती है, जो मिडिल की रहती है, वो अपने पेरेंट अपने एक लेवल अबव चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 78 विल ज्वाइन 21। ठीक है, इट विल गो अबव। ठीक, मान लिया अब हमें क्या इंसर्ट करना है, वी हैव टू इंसर्ट 45, 42, 57। ये कहाँ पर आएगा, ये तीनों कीज आपकी 21 और 78 के बीच आएंगी। ठीक है, तो अभी आपका ट्री कैसा था, 21, 78 आपके पेरेंट में आ गया, 11, 14 21 से कम आ गया, 63, 74 था ही। ठीक है, राइट में 85, 97 है। अब 63, 74 के बीच ये जो आपके तीन कीज हैं इनको हमने ऐड करा। ठीक, इन कीज को जैसे ही ऐड करा क्या हुआ, ओवरफ्लो हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी 4 कीज से एक्सीड करा, 5 हो गई। तो आप क्या करोगे, मिडिल वाले एलिमेंट को उठाकर आप अपने पेरेंट नोड में ले जाओगे। तो पेरेंट नोड में क्या आ गया, 21, 57, 78 एंड बाकी आपकी ट्री एज इट इज है। ठीक, इसके बाद मान लिया हमें क्या इंसर्ट करना है, 20, 16, 19। ठीक है, 20, 16, 19 क्या है, तीनों एलिमेंट्स 21 से कम है, तो दे विल बी कमिंग हियर। ठीक, दे विल बी कमिंग इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 21। ठीक, तो 11, 14, 16, 19, 20। ठीक है, जैसे आपने 19 और ये सब इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, और आफ्टर इंसर्टिंग ऑफ 19 इन इट्स एक्यूरेट इन इट्स राइट पोजीशन, क्या हुआ, नंबर ऑफ कीज कितनी होनी चाहिए थी, 4 होनी चाहिए थी। 4 से एक्सीड कर तो स्प्लिट हो जाएगी नोड और योर जो मिडिल एलिमेंट है वो अपने पेरेंट नोड पे चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपके पेरेंट नोड पे चला गया। ठीक, इसके बाद मान लिया हमें इंसर्ट करना है 52, 30, 21। ठीक है, 52 से 30, 21। ठीक है, वेयर इट विल बी इंसर्टेड, इट विल बी इंसर्टेड बिटवीन 21 एंड 57। ठीक है, आपने कौन सी नोड में, 21, 57 के बीच में 42 और 45 वाला जो नोड है, इस वाले नोड पे ये कीज इंसर्ट होंगी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 21, 30, 42, 45, 52। ठीक, इसमें क्या हुआ, जैसे अब क्या हुआ, आपने जब भी 21 इंसर्ट करा तो नंबर ऑफ कीज कितनी हो गई इस नोड पे, 5 हो गई। 5 होने के बाद क्या होगा, योर नोड विल स्प्लिट। ठीक है, आपकी नोड स्प्लिट कर जाएगी और व्हाट इट विल हैपन, 42 अपने पेरेंट नोड में चला जाएगा। पेरेंट नोड मतलब 16, 21 इट विल गो हियर, 16, 21,
42, 57, 78. ठीक, यहाँ पे क्या होगा, मिडिल एलिमेंट अब क्या हो गया, यहाँ पे 5 कीज हो गई, यहाँ पे 5 कीज हो गई, तो क्या होगा, आपको इस की को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप इस की से हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, आपके फाइनल ट्री में एक लेवल बढ़ गया, हाइट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप देखिए इस मिडिल नोड में जो आपकी ये ओरिजिनल रूट नोड थी, इसमें जब आपने लीफ नोड से एक की निकाली, क्यों? क्योंकि लीफ नोड पे आपका ओवरफ्लो हो रहा था, जब आपने इसको पेरेंट नोड पे मूव करा तो यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया, यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया, तो दिस की विल आल्सो मूव वन लेवल अबव। ठीक, तो हमारी ये 42 ऊपर आ जाएगा, 16 21 स्प्लिट होकर इसके लेफ्ट साइड में आएगा, 57 78 राइट साइड में आएगा, और फिर लीफ नोड्स उसी तरह से आपके अरेंज हो जाएंगे। तो ये आपका बी ट्री का इंसर्शन रहता है। डिलीशन को बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, वील कवर डिलीशन आई थिंक टुमारो। राइट, एक क्वेश्चन आप इसका ट्राई करिएगा। चलिए इसको कल डिस्कस करते हैं। एक तो बी ट्री का इंसर्शन ही बीसीए के सिलेबस में है, एमसीए में तो थोड़ा बस डेफिनेशन है। ठीक है, आपका बॉटम अप वे में कैसे आपका ट्री ग्रो करता है, कैसे इंसर्शंस होते हैं। ठीक, तो वी विल बी कवरिंग, उसके बाद थोड़ा सा डिलीशन देखेंगे, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर देन विल बी टॉकिंग अबाउट बी प्लस ट्रीज, एक आपका और बेटर वर्जन है बी ट्री का, बी प्लस ट्री। बी प्लस ट्री का क्या रहता है कि आपके जो भी डेटा पॉइंटर्स रहते हैं वो आपके लीफ नोड पे रहते हैं, ना कि इंटरनल और रूट नोड यहाँ पे नहीं रहते। तो उसको हम लोग कल कवर करेंगे, इसको थोड़ा सा देखेगा। नाउ आई थिंक विल एंड द क्लास, ये बी ट्री का कॉन्सेप्ट रहता है। इज इट ऑलराइट क्लास? इंसर्शन समझ में आ गया? बुक विच आई हैव शेयर्ड यू, दिस एग्जांपल इज फ्रॉम देयर। ठीक है, तो वहां से एक बार देखिएगा इंसर्शन को, दोबारा से खुद से ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं समझ में आए तो फिर यू कैन आस्क टुमारो। ऑलराइट, ओके, देन वी एंड द क्लास नाउ। ठीक है, ओके आपका डिलीशन और बी प्लस ट्री थोड़ा सा बचता है, तो उसको कवर करेंगे। ऑलराइट क्लास, थैंक यू।